नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहाँ बिहार के नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया है, यानी लड़ाई छेड़ दिया है, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आंदोलन का आगाज कर दिया है, जहां नई नियमावली को जलाया गया और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन शिक्षक संगठनों के द्वारा किया गया। वहीं शिक्षक संगठन, करीब 22 शिक्षक संगठन एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। वहीं आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ा बयान दिया है। कहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि जो भी अब बहाली होगी वह बेहतर बहाली होगी, सरकारी नौकरी होगी, यानी कि राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर बेहतर बहाली होगी, अच्छी बहाली होगी, सरकारी कर्मी होंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। और बिहार के शिक्षकों को लेकर कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि शिक्षक पढ़ाएं, उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि बिल्कुल अब साफ तौर पर है कि सरकार एक कदम बढ़ी है, लेकिन शिक्षक भी जो हैं वह राजकर्मी की दर्जा को लेकर अड़े हैं, डटे हैं। मुख्यमंत्री ने के बयान के बाद में अब देखना यह होगा कि जो शिक्षक संगठन की आज बैठक चल रही है उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। पूर्व से निर्णय यह है कि 24 घंटा का अल्टीमेटम बिहार सरकार को शिक्षकों ने दिया था, शिक्षक संगठनों ने दिया था और कहा था कि 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक जो है जाति आधारित गणना जो है उनको हम लोग नहीं करेंगे, बाधित करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे। अब ये देखना होगा कि 24 घंटा अब गुजरने को हैं, अब शिक्षक संगठन क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो कल की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो शनिवार को प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि शनिवार से धरना की शुरुआत होती है या सरकार के तरफ से जिस प्रकार से बयान आ रही है उस बयान के आधार पर सरकार कुछ वापस लेने की बात करती है, कुछ संशोधन करने की बात करती है या फिर कुछ और होता है। इधर गया में आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी यह बयान दिया कि शिक्षक आखिर डर क्यों रहे हैं। आखिर जो विषय पढ़ाते हैं उसी विषय से जिस कक्षा तक पढ़ाते हैं उस कक्षा तक के ही परीक्षा उनसे ली जाएगी। तो शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं और अभ्यर्थियों की बात कहा गया कि जैसे अन्य परीक्षा दिए हैं तो एक परीक्षा दे देने से उनको क्या होता है, उनको सही वेतनमान मिलेगा, शिक्षक बनेंगे, सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही है। ताजुबात बात यह भी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूर्व के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उस बयान को बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि चांद पर भी चले जाइए या चांद भी नीचे आ जाए तो वेतनमान नहीं मिल सकता। उस बात को शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को याद दिलाने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक परीक्षा दे देने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि शिक्षक संगठन इस पर क्या निर्णय लेते हैं। इधर बिहार के वार्ड सदस्य, सरपंच साहब और अन्य जो हैं कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि, वह भी आंदोलन के मूड में हैं। अब तक उनका जो चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा किया था, कहा था कि वार्ड सदस्यों के द्वारा ही वार्ड का विकास कराया जाएगा, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहा है। सरपंच साहब के लिए कहा गया था कि उन्हें न्याय के साथ विकास करने का भी काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार वार्ड सदस्य और यहाँ तक कि पुराने वार्ड सचिव कई महीनों से पटना की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं और अब नए वार्ड सचिव भी आंदोलन के मूड में हैं। इधर नौकरी के बदले जमीन में चंदा यादव का बयान दर्ज हुआ है। लालू के 4 बच्चों का ईडी बयान दर्ज कर चुकी है। रागिनी यादव से बुधवार को पूछताछ की गई थी। आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव का गुरुवार को बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि चंदा यादव एजेंसी के समक्ष पेश हुई और धन शोधन निवारण अधिनियम
PMLA के तहत अपना बयान दर्ज कराया। लालू प्रसाद के 9 बच्चों में से अभी तक 4 बच्चों के ईडी बयान दर्ज कर चुकी है। इधर ईपीएफओ अधिक अंशदान को सहमति का प्रमाण न मांगे। यह कहना है 3 मई 2023 है विकल्प देने की अंतिम तारीख है। केरल हाईकोर्ट ने कहा ऑनलाइन प्रावधान किया जाए। सीएम का विपक्ष एका पर वाम दलों के नेताओं से विमर्श। हमारी जो इच्छा है उसके हिसाब से लगे हुए हैं। देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने पर कांग्रेस व आप की सहमति के अगले दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने से वाम दलों के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 6 कामकाज लेन स्थित आवास पर जाकर भाकपा महासचिव सीताराम सेंचुरी और भाकपा नेता डी राजा ने भेंट की। आप नेता संजय सिंह भी वहां उनसे आकर मिले। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद हम प्रमुख जीतनराम मांझी भी उनसे मिलने पहुंचे। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी की मौजूदगी में नीतीश कुमार की बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इसमें बनी सहमति के आधार पर कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि नीतीश कुमार उत्तर भारत में समान विचारधारा वाले दलों से तो दक्षिण भारत में श्री खड़गे और भाजपाई दलों को साथ लाने पर बात करेंगे। यही राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी। और इधर बता दें दुस्साहस 2 गार्ड को गोली मार बैंक से लूटे 13 लाख। सोनपुर DRM कार्यालय परिसर में वारदात, दोनों गार्ड की हुई मौत। 5 की संख्या में थे अपराधी, दोनों जवान सोनपुर ही रहने वाले थे। इधर आपको बता दें मानहानि मामले में राहुल की याचिका पर फैसला 20 को होगी। इधर लालू की सजा बढ़ाने की याचिका दूसरे बेंच में भेजी और ईडी ने BBC के खिलाफ मामला किया दर्ज। और इधर हम आपको बताते चलें कि 142 अपराधी नक्सली और माफिया की संपत्ति होगी अब जब्त। शराब तस्करी से जुड़े 30 से अधिक माफिया हैं निशाने पर। बताते चलें कि PML में कार्रवाई पर अपराधी के अवधि संपत्ति जब्त करने की कवायद। अब तक 49 अपराधियों पर ईडी की कार्रवाई, कई की संपत्ति हो चुकी है जब्त। इधर बिहार में भी बुलडोजर वाले शासन की है जरूरत। विजय का कहना है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में अपराध की दमन करने के लिए यहाँ भी बुलडोजर वाले शासन की जरूरत है। यहाँ अपराध निरंतर बढ़ रहा है। भाजपा सरकार बनी तो होगा अपराधियों का एनकाउंटर, सम्राट चौधरी का दावा किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अगली बार यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत हुई तो पुलिस अपराधियों को एनकाउंटर भी करेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में गुरुवार को कहा कि देश में चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी में विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इधर कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। आज पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बिहार में भी अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। देवेश चंद्र ने अंबेडकर को किया नमन और कलम के सच्चे सिपाही थे अंबेडकर, ऋतुराज का कहना है। इधर केरल के नेशनल जनता दल का राजद में हुआ विलय। अरबी फारसी विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और खरीफ फसलों के बीज के लिए आवेदन कल से शुरू होगी। PPU व स्नातक पार्ट 1 का प्रवेश पत्र हुआ जारी। इधर बरसात से पहले 68 ग्रामीण सड़कें होंगी अब चकाचक। 68 अलग अलग ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने टेंडर किया जारी। इधर सतह निर्माण के साथ ही 5 साल तक रखरखाव को जिम्मेवार होंगे चुने गए संवेदक। इधर विपक्षी दलों की बैठक जल्द सभी साथ आएंगे, सेंचुरी का कहना है। और भूकंप के लगातार हल्के झटके बड़े खतरे का संकेत बताया जा रहा है। इधर भारत रत्न दिलाने के लिए अमित शाह से मिले मांझी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। मौजूदा सियासी हलचल के बीच महागठबंधन के घटक दल का मुखिया होते हुए भी NDA के मुख्य दल भाजपा के प्रमुख नेता से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि जीतनराम मांझी ने सफाई दी है कि
महागठबंधन की बैठक में पहले ही कसम खा चुके हैं कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पूरी भावनात्मकता के साथ वे इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं। इधर बिहार में मिले कोरोना के 61 नए और मरीज, और शिक्षा में से पूरा देश में टॉप और पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। इसके 2 जिलों ने देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस कैटेगरी में देश के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शीर्ष पर काबिज हैं। पहला 2 स्थान बिहार के तो 2 जिलों में को ही हासिल हुआ है। टॉप 5 जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर और पूर्णिया दूसरे स्थान पर रहा है। इधर लालू प्रसाद की सेहत पहले से बेहतर बताया जा रहा है। इधर बताते चले, सभी दिव्यांग बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ, पेंशन भी मिलेंगे। शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ देने को 30 जून तक चलेगा खास अभियान। पूरे प्रदेश में दिव्यांग बच्चे जोड़े जाएंगे आधार कार्ड से। पिछले दिनों बनी थी व्यापक कार्य योजना, बनी है मॉनिटरिंग कमेटी भी इसको लेकर। और बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। सूबे में कल से 3 दिन तक चलेगी लू। 3 दिन तक लू चलने की है अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पारा 40 के आसपास 37 डिग्री अभी होना चाहिए। पटना का पारा पहुंच चुका है 41 के पार। गर्म पछुआ की व्यापकता और प्रभाव से तेजी से बढ़ोतरी के आसार। मौसम विभाग ने दोपहर में विशेष सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की है। 10 शहरों में पारा 40 से पार, कई जगहों पर पारा भी तेज रहा। इधर हम आपको बताते चले कि बिहार में चना और मसूर की खरीद 20 अप्रैल से होगी। और अतीक का बेटा असद मुठभेड़ में मारा गया और राजनीतिक चर्चा भी तेज है। झारखंड के IAS के ठिकानों पर बिहार समेत 3 राज्यों में छापे। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। 18 लोगों के यहाँ दबिश, इनमें अफसर व जमीन कारोबारी भी शामिल। 22 ठिकानों पर 3 राज्यों में एक साथ की गई रेड। और खराब गुणवत्ता वाली दवा बना रही 23 कंपनियों पर सख्ती। 32 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इधर हम आपको बताते चलें कुछ देश दुनिया की खबरें कि पाक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गठित पीठ को खारिज किया और देश नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। PM मोदी का बयान है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुद्रा योजना का मजाक उड़ाने वालों को समान जन की क्षमता का एहसास नहीं है। और भाजपा ने दूसरी सूची में 7 विधायकों को टिकट काटे। उड़ान रद्द हुई तो अगले दिन केदारनाथ दर्शन का मौका नहीं मिलेगा। विधायक ने CM सलाहकार का पद छोड़ा। यह खबर इरफान की है। और मुंबई से खबर आ रही है कि गंगा भागीरथी शब्द का प्रयोग का प्रस्ताव। इधर ललित मोदी कानून से ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लंदन में मलेरिया टीके को लाइसेंस मिला। इधर भारत भू राजनीतिकरण स्थिति को लेकर चिंतित सीतारमन, निर्मला सीतारमन का बयान है। और संबलपुर में इंटरनेट सेवा निलंबित। 2G घोटाले में पक्षकारों को दलित रखने का निर्देश हुआ जारी। 10% से ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों ने चिंता बढ़ाई है। देश में पहले गांव की बूती की यात्रा करें, यह अमित शाह का कहना है। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे, और क्या आपको कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर आशीष रंजन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।